डरावनी रात। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक लड़की की थी जो वहां अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक रात जब तूफान आया, उसने अपने माता पिता को खो दिया और वह अकेली रह गई। तभी से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा घर में भटकती है। एक दिन चार दोस्त अनिकेत, रिया, मोहन और सिया ने तय किया कि वे उस घर में रात बिताएंगे। वे सभी एक दूसरे को डराने के लिए उत्सुक थे। शाम को जब वे घर पहुंचे तो बाहर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे के क्रीक की आवाज सुनते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक पुरानी सी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर के कमरे की ओर जाती थी। रिया ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सभी ने सहमति दी। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक पुरानी किताब मिली जो धूल से भरी हुई थी। मोहन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था कि जो भी उस घर में रात बिताता है उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पना का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक बिजली चमकी और एक साया उनके सामने आया। सभी डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिया ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। अंधेरे में उन चारों ने महसूस किया कि कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है। वे सभी एक कमरे में दौड़ गए और दरवाजा बंद कर दिया। अनिकेत ने कहा, हमें किसी तरह सुबह तक यहाँ रहना होगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वे फिर से कमरे में चले गए और तभी एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब असली है, हमें भागना चाहिए। वे फिर से दौड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन नीचे उतरते ही उन्हें लगा कि घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए हैं। अब वे फंस चुके थे। अचानक एक चीख सुनाई दी। यह वही लड़की की चीख थी जो लोगों को डराने के लिए मशहूर थी। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डर से कांपने लगे। फिर एक खिड़की के पास से एक रोशनी आई। जब उन्होंने देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी जो उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैं यहां अकेली हूं, तुम लोग मुझे मदद करो। लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी कर्कशता थी। सिया ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने कहा, मुझे इस घर से मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी जगह लेना होगा। सभी ने डर के मारे मुंह बंद कर लिए। फिर अंधेरा छा गया और सब कुछ चुप हो गया। जब सुबह हुई तो लोग उस घर के पास गए। चारों दोस्तों का कहीं नामो निशान नहीं था। बस हवा में एक ठंडी सांस थी जो उस लड़की की चीख को फिर से दोहराने लगी। अब वो चारों दोस्त भी उस घर के नए निवासी बन गए थे। गांव के लोग फिर से उस घर से डरने लगे और डरावनी रात का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ।